Hello bachcho, let's read this question. The question say that an organic compound X is an essential component of wine and beer. Compound X on oxidation give an organic compound Y, which is present in vinegar. Compound X and organic acid Y react together in the presence of an acid catalyst to give a compound Z. The formed compound Y is option A acetic acid, option B propanoic acid, option C इथेनॉल, ऑप्शन डी मिथेनॉल। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अब बच्चों एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। क्यों एल्कोहल के बारे में बात करेंगे? क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है जो कि वाइन और बियर के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब वो वाइन और बियर में मिलाया जाता है। तो इसका मतलब वो कंपोनेंट क्या होगा? तो बच्चों जो हमारा इथेनॉल होता है, जिसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, ये हमारा एसेंशियल कंपोनेंट होता है वाइन और बियर के लिए। तो यानी हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? एथिल एल्कोहल लेंगे, जिसे इथेनॉल कहते हैं, CH3CH2OH। इस इथेनॉल को एक्स बोलेंगे। जब इस एक्स का बच्चों क्या कराते हैं? एल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जो एल्कलाइन KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, यानी ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी बच्चों एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, और ये क्या होगा? कंपाउंड वाई होगा। अब एसिटिक एसिड जो होता है ये विनेगर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बोला गया है विच इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो विनेगर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है एसिटिक एसिड होता है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा? एसिटिक एसिड तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो गया, एसिटिक एसिड तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चों फॉर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? एक्स और वाई का फर्दर रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पर ये CH3CH2OH ये हो गया एक्स, वाई लेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH ये हो गया वाई। अब इनका एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, और वाटर बाहर निकल जाता है। जो एस्टर बनेगा वो कंपाउंड जेट होगा। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे? कंपाउंड वाई के बारे में बताना है, जो कि बन रहा है एक्स के ऑक्सीडेशन से। तो वो कंपाउंड क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड है। तो ऑप्शन ए में बोला गया एसिटिक एसिड, तो ये यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी में है प्रोपेनोइक एसिड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड कहते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया इथेनॉल, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में है मिथेनॉल, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, जो कि वाई होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।